हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किस एलन। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को टॉप साइंस के कुछ क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज। तो फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों का अध्ययन का क्या कहा जाता है। तो इज राइट आंसर इज ऑप्शन वे एंथोलॉजी। ओके एंड अगर यहाँ पे रिवीजन करें स्टडी ऑफ से रिलेटेड, तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टडी। तो फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ फ्रूट को कहा जाता है पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ सीड्स को कहा जाता है स्पैमोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल को कहा जाता है पैडोलॉजी, स्टडी ऑफ वाटर को कहा जाता है हाइड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स को कहा जाता है बॉटनी, स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहा जाता है ऑर्थनोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट को कहा जाता है एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ एग्री का कहा जाता है साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी को कहा जाता है मैसाइकोलॉजी। ओके एंड फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे स्टडी ऑफ से रिलेटेड। ओके, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। तो फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो पीएच वैल्यू है ह्यूमन ब्लड का वो कितना है, रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी 7.4। ओके, तो अगर पीएच वैल्यू की बात की जाए तो इसका जो सब्सटेंस है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है 1.2, लेमन जूस का कितना होता है 2.2 एंड विनेगर का होता है 2.8, एप्पल्स का होता है 3.0, सॉफ्ट ड्रिंक्स का होता है 3.0, टोमेटोज़ का होता है 4.5, ह्यूमन सलेवा का होता है 6.4, रेन वाटर का होता है 6.5, मिल्क का होता है 6.8, प्योर वाटर का होता है 7.0, ह्यूमन ब्लड का होता है 7.4, बेकिंग सोडा का होता है 8.3, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10.5। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पीएच लेवल हो जाएंगे। ओके एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द विटामिन दैट इज मोस्टली रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडीज। तो फिर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि वो कौन सी विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से होता है। तो इज राइट आंसर इज ऑप्शन डी, विटामिन डी। ओके एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो फिर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है वो सही सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है। तो इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी टैकोमीटर प्रेशर डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टैकोमीटर प्रेशर डिफरेंस। ओके, तो फ्रेंड्स, तो टैकोमीटर एक डिवाइस होती है, ये प्रेशर मापने के लिए नहीं यूज़ किया जाती है। और ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। जैसे एमिनोमीटर से विंड स्पीड को नापा जाता है एंड एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है एंड थर्ड है हमारा पैरोमीटर से हाई टेम्परेचर को मापा जाता है। सो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ चैम्बर इन अ ह्यूमन हार्ट। तो फिर हमारा क्वेश्चन करा है कि मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी 4। ओके एंड हमारा नेक्स्ट है which of one of the following metals is used with iron to make it rust free। तो मैंने क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग लोहे को जंग मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। तो इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी क्रोमियम। तो फ्रेंड, क्रोमियम एक मेटल होता है जिसको आयरन पे हम यूज़ करते हैं रस्ट फ्री रहने के लिए। ओके एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ हनी इज। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शहद का जो प्रमुख घटक होता है यह क्या होता है। तो इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज जो होता है मेन कंपोनेंट्स होता है, मेन पार्ट्स होता है आपका हनी का। ओके एंड हमारा नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है वो किस में होता है। तो हिज राइट आंसर इज ऑप्शन सी वैक्यूम। ओके एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के कान में कितनी हड्डियाँ होती है।
तो यहाँ पे दोनों ईयर्स की बात की गई है। अगर क्वेश्चन में रहता हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन 1 ईयर, तो इस राइट आंसर इज 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों मिलाकर पूछा गया है तो कितने हो जाएंगे, तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन सी 6। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलबोमियम ग्लैंड इज लोकेटेड इन, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मेलबोनियन ग्रंथि होती है कहाँ पे स्थित होती है, तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन डी आई। ओके, तो फ्रेंड पिट्यूटरी ग्लैंड आपका आपसे सब पूछे जाती है, यहाँ पाइनियल ग्लैंड भी आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पे होती है, तो ये आपकी होती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होती है वो सिक्रेट करती है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आपकी ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय मलेरिया, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है, तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्प्लेन। ओके, तो जो हमारा 120 ब्लड होता है वो कहाँ पे रखा जाता है, तो स्प्लेन में रखा जाता है। तो जब मलेरिया बीमारी होती है हमारे जो स्प्लेन में पे अटैक होता है, अफेक्ट करता है स्प्लेन को, क्योंकि ब्लड में जो होता है उसकी कमी होती है और हीमोग्लोबिन होता है उस पर आपका असर आता है मलेरिया में। तो इसमें जो स्प्लेन पार्ट है ह्यूमन बॉडी का वो अफेक्ट होता है मलेरिया में। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है और मेरी आज आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि डेली मॉर्निंग आपको करेंट अफेयर का वीडियो मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।